यस, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? ओके, तो केमिकल बॉन्ड क्या है एक बार बता दो। फोर्स ऑफ Force of अट्रैक्शन। attraction between atoms plus between ions. atom और ions. यस, एटम्स या आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ओके, इसके कारण एटम्स और आयंस एक साथ बने रहते हैं किसमें? कंपाउंड में। ओके, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो फर्स्ट कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? Complete transformation of electron from electropositive element to electronegative element. Yes, complete transfer of electrons from electropositive element to electronegative element. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? Sharing of Sharing electrons. of electrons. ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स के और आयंस एटम्स में। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? Sharing of electrons from only single element. ये शेयरिंग ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बाय सिंगल एटम, बाय सिंगल एटम। तो ये कौन सा बॉन्ड है? Coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, तो एग्जांपल लेते हैं एक एक का। तो पहला हम लोग लिए आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल क्या है? Sodium इसका नाम chloride. क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? Electrovalent bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? NaCl। Sodium chloride. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 electron. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 7. ये 7 और चाहिए, मतलब टोटल 8 चाहिए। 7 और इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है क्या? No sir. तो इसलिए क्या करेगा? Lose 1 electron. Yes, it will lose the electrons. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन। और क्या बन जाएगा? Sodium plus ion. अब कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 8 electrons. तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? Yes sir. यस, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, बात बराबर है। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये बात बराबर है, पर कोई तो लेने वाला भी होना चाहिए कि नहीं? Yes तो sir. कौन है वो? Cl। Chlorine. एटॉमिक नंबर 17, तो 287। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 electrons. एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, अगर जो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया वो ये ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस Chlorine and ion. 288। इज इट अंडरस्टूड? Yes sir. सो दिस इज Na प्लस एंड Cl माइनस। अब दोनों का क्या कंप्लीट है? Octet. ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, तो अब क्या बन जाएगा ये? Sodium NaCl chloride. molecule। तो Na प्लस Cl माइनस, ये क्या हो गया? NaCl मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया? NaCl molecule. यस, तो इसमें किसको फायदा हुआ? दोनों को. दोनों को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटर मोस्ट शेल में, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों का फायदा हो गया। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? यस, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन कर ले लेगा. लेगा। समझाइए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज आयनिक बॉन्ड। ओके, इज इट ऑल अंडरस्टूड? Yes sir. यस, फिर नेक्स्ट हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट कौन सा करेंगे? Covalent bond. कोवेलेंट। यस, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? शेयरिंग of electrons. इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल, तो HCl मॉलिक्यूल में कैसा होगा? हाइड्रोजन, इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ 1 ऑक्टेट रूल के हिसाब से। और 1 इसको क्या करना पड़ेगा? ड्यूप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा कि नहीं? इसको क्या करना Yes. है? Duplet complete. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाह रहा है। ओके, अब क्लोरीन ये 17 है, तो 287। ओके, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ है ना? Yes इसको sir. एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो क्या बन जाएगा? ड्यूप्लेट। Duplet complete हो जाएगा. इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या कंप्लीट हो जाएगा? Octet. ऑक्टेट। समझाइए? तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन ईच।
तब देखो हाइड्रोजन, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैंने क्रॉस से दिखाया। क्लोरीन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 7, तो मैंने डॉट से दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कौन से सिंबल से दिखाए हैं? डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस क्रॉस क्रॉस से दिखाया है? क्या समझाइए? यस, आउटर मोस्ट शेल बनाने का, वैलेंसी शेल बनाने का, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, बाकी कुछ नहीं, समझाइए, अंदर का यस नहीं। सर यस, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन दिखाया। अब मान लो ये लोग ने ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया क्लोरीन का, और ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हो गया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे शादी के बाद प्रॉपर्टी, जैसे घर है तो वो बीवी का भी होता है, हस्बैंड का भी होता है, जैसे और नो, तो वैसे ही यहाँ पे यस क्या, ये लोग के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? मैरिज बॉन्ड के बदले कोवेलेंट यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, समझे? यस अब इसके बाद अगर सोचा जाए तो हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, खुद का एक और बाजू ड्यूप्लेट वाले का एक, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ग्रीन कलर के अंदर यस देखो सर 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ब्लू कलर के अंदर देखो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 खुद के 7 और बाजू वाले का एक, 8 इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका क्या कंप्लीट हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? 2 ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों खुश है कि नहीं? दोनों स्टेबल यस हो सर गए। यस के, तो दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। ये जो डैश दिखाया हम लोग ने, ये क्या है? डैश मतलब क्या? कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बिटवीन बॉन्ड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कितने समझा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इसमें किसी को यस डाउट है? सर नहीं। नो सर फिर थर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा ले रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? वन एटम शेयर्स बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑफ द एटम शेयर्स बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक ही एटम। जैसे एग्जांपल के लिए क्या? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। कौन सा? अमोनियम आयन। ये अमोनियम है, ये कौन सा आयन है? अमोनियम अमोनियम। अमोनिया से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम अमोनियम आयन। ओके, तो देखो अमोनियम आयन के लिए हम लोग क्या एग्जांपल ले रहे हैं? अमोनिया ले लो पहले, ये अमोनिया है, NH3। यस और नो? यस NH3। ओके, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? ऊपर दिख रहा है ये? यस सर इसके, तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। ये क्या है? अमोनिया मॉलिक्यूल। ये कैसे बनाया तो देखते हैं हम लोग। देखो नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है क्या? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास? 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 मैंने यहाँ दिखाया, 3 4 5, तो समझाइए। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 1 एटॉमिक नंबर 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से दिखाया। कैसे दिखाया? क्रॉस। तो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, और यहाँ एक लोन पेयर। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर तो दिस इज अमोनिया स्ट्रक्चर। अब यही अमोनिया स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें किसके पास लोन पेयर है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास यस के, तो नाइट्रोजन यहाँ पे मैंने दिखाया, और इसके पास एक लोन पेयर है, और 3 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं। कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ के। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, 1 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड के। तो अमोनिया स्ट्रक्चर है। अब इसने मान लो H+ को देखा, H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखो 0 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, समझाए? तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है कि नहीं? यस और नो? यस सर यस, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ओके, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 ही होने चाहिए। ओके, लेकिन अगर मैंने H+ बनाया, क्या बनाया? H+। H+ तो H+ में क्या होगा हमारे पास? 0 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन्स। H+ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ऐसा ही है। तो दिस डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इस पे दया खाएगा। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन्स। ये समझे? यस, तो इसीलिए किसने दया खाया? नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन ने दया खाया। किसके ऊपर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर तो ये ऐसा, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे देगा। तो ये हम लोग का ऐसा बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दे नहीं देगा, वो क्या करेगा? शेयर। शेयर तो नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और ये हाइड्रोजन,
और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक एक बॉन्ड है, ये समझाइए। यस, अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ये क्या करेगा, शेयर। तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये शेयर करने के बाद, तो ये ऐसे दिखाएंगे हम लोग। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट ऑल क्लियर? यस सर। यस। इसमें क्या हो गया, वन एटम विच इज नाइट्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एटम नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, बॉन्ड इन विच वन ऑफ द एटम शेयर्स बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, शेयर किया है, दिया नहीं है, डोनेट नहीं किया है, बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विथ another atom or ion is called what, कोऑर्डिनेट coordinate bond. Is it understood? यस सर। yes, okay. तो ये coordinate bond का example हो गया। okay. yes, इसमें बॉन्ड, तीनों बॉन्ड्स में कोई डाउट है? पहला वाला नो कौन सा सर। किया हम लोग ने, पहला वाला कौन सा किया, आयोनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। यस, तो ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, तो ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। और फिर फाइनली क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। bond in which one of the atom shares both its electrons is called as what, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। okay. तो ऐसा तीन तरह का बॉन्ड हम लोग को मेनली स्टार्टिंग में आना चाहिए। okay. yes, फिर इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। okay. फिर इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, ऑक्टेट रूल। यस, ऑक्टेट रूल या ड्यूप्लेट रूल बोल सकते हैं लोअर एलिमेंट्स के लिए। इसमें क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल 8 should have 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया कि, तो ये हम लोग ऑक्टेट रूल, ये समझ गया ये। यस अब सर। देखो ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो होता है क्या, नो, नॉट नेसेसरी। यस, नॉट नेसेसरी, हमेशा फॉलो नहीं होगा। यस, तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा हमेशा। देखो हम लोग ने अब तक जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा था, यस और नो, अब तक जो हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया उसमें सब क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन कभी कभी कोई कोई स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा देखेंगे जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। यस, जैसे अमोनिया में अभी हम लोग ने बनाया था, तो अमोनिया में मैंने ऐसे बनाया, यस और नो, यस। और इधर हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, क्या यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, यस। क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखो खुद के 5 जो कि डॉट से दिखाए, और बाजू वाले के 3, है कि नहीं, यस। यस, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझाइए। यस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दिख रहा है ये गोल के अंदर। यस, तो नाइट्रोजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट है, ड्यूप्लेट, ये समझाइए। तो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट है, समझ में आया। यस। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल, बाय विच रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल हम लोग ड्यूप्लेट रूल अलग से नहीं बोलते हैं, पर लोअर एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेट के बदले क्या आ जाएगा, ड्यूप्लेट। तो ये स्टेबल है, दिस इज व्हाट, स्टेबल। लेकिन कभी कभी हमारे पास एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल क्या क्या है, तो हम लोग के पास 3 सिचुएशन है। एक सिचुएशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक सिचुएशन कौन सा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा कौन सा है, एक्सपांडेड ऑक्टेट। और तीसरा कौन सा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कुछ स्पीशीज है हमारे पास। यस, तो तीनों हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, जल्दी बताओ। Incomplete octet, expanded octet, and odd electron species. Odd electron species. तो फर्स्ट इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेरिलियम फ्लोराइड ले लो, क्या ले लो कंपाउंड, बेरिलियम फ्लोराइड। तो बेरिलियम फ्लोराइड में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,2।
और फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन 9 फ्लोरीन का 9, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7 2,7। तो फ्लोरीन का 2,7, बेरिलियम का 2,2। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो बेरिलियम फ्लोराइड, ओके, तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 2। 2 बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स एक मैंने यहाँ बनाया, एक मैंने यहाँ बनाया, ओके। बाकी फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, ओके। लेकिन डॉट ब्लैक यस कलर का क्या दिखा रहा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक हम लोग ने क्या बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए कि नहीं। यस तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बेरिलियम बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर। इज इट ऑल क्लियर। यस यस, तो ये बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब इसमें देखो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान से देखा जाए, फ्लोरीन का फ्लोरीन का, दोनों फ्लोरीन का। क्योंकि देखो ये फ्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस और नो, इस यस स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छे से दिखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन बीच के बोरॉन को अच्छे से देखो, बोरॉन के पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, यस और नो, ओके। तो बोरॉन के पास, सॉरी बोरॉन नहीं, बेरिलियम के पास, ओके। तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नो नो, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो इसीलिए क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। पर ये मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, यस यस। स्टेबल है एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं ये मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल। स्टेबल मतलब नेचर में बेरिलियम फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, इजीली एग्जिस्ट करता है, समझे, तो ये स्टेबल यस मॉलिक्यूल है। तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, फिर भी ये स्टेबल है कि नहीं, यस और नो। यस दिस इज एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, समझ में आया, एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। फिर दूसरा एक्सेप्शन हम लोग कौन सा बना देंगे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। फ्लोराइड तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 नहीं 5, 5 है। 5 तो बोरॉन का 5 है, तो 2,3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, 5 2,3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, क्रॉस से दिखा यस दिया, मान लो कैसे दिखा दिया, क्रॉस से, ओके। यस, अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और कितने फ्लोरीन है, 3। 3 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा फ्लोरीन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 1 2 3 7 4 5 6 7। ये तीसरा फ्लोरीन, इसके पास भी कितने होंगे, 7 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो बीच में फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिया, ओके। यस, फ्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, फ्लोरीन एटम, ओके। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हर फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 ओके। यस, 1 2 7, ओके। अब देखो हर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान दिया जाए तो हर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद। लेकिन बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बीच का बोरॉन देखो, 6 6 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे यस हैं? खुद के 3 रेड कलर में क्रॉस से दिखाया, और बाजू में 3 फ्लोरीन के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी हम लोग ने देखा कि BF3 नेचर में कैसा है, स्टेबल स्टेबल मॉलिक्यूल है, इट डज है नॉट रिएक्ट वेरी इजीली, तो स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या है, BF3 भी स्टेबल है, BF2 भी स्टेबल है। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हुए कुछ कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कुछ कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्टेबल। तो दिस इज द एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, some molecules are stable even though their octet is what, incomplete. इनकम्प्लीट Is it all understood? यस सर Yes, okay, समझे। फिर नेक्स्ट, okay, yes, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद एक मिनट दे रहे हैं। एक्सपांडेड ऑक्टेट एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट में हमारे पास क्या होंगे, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपांडेड ऑक्टेट, ओके। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशी कौन सा है, तो PCl5 मान लो, PCl5, okay? तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। तो 285 कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 तो 1 2 3, अच्छे से बना करके, यस, थोड़ा बोल्ड कर दो, 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो 5 यस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब क्लोरीन के पास कितने होंगे, 287 है कि नहीं, 17 है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यस क्या है, 17। 70 तो 287, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 तो क्लोरीन बनाया,
1 2 3 4 5 6 7, दूसरा क्लोरीन बनाया 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा क्लोरीन बनाया 1 2 3 4 5 6 7, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बना रहा है क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस। यस। फिर अब इसके बाद ये यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने? 5। 5 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? देखो कोई भी यस। क्लोरीन ले लो, 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ले लो, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। यस और नो? कोई भी क्लोरीन के पास। यस। लेकिन फास्फोरस के पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस को देखो अच्छे से, फास्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 5 कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10। जैसे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है ये? सर्कल के अंदर काउंट करो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 8, लेकिन यहाँ पे 10 है, तो ये कैसा है? एक्सपांडेड ऑक्टेट। दिस इज स्टिल स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये कैसा एग्जांपल है? एक्सपांडेड ऑक्टेट। फिर ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। बोलो सब में क्या हुआ है? क्या क्या? ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, टेंशन मत लो। देखो सिर्फ यस। फिर नेक्स्ट SF6। नेक्स्ट क्या है? SF6 पे सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। तो 286 क्या है? 286 के। तो 286 6 इलेक्ट्रॉन्स के। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। यस, तो अच्छे से बनाया। तो 1 2 3 4 5 6। रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास कितने हैं? तो फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हर फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैंने बॉन्ड्स दिखा दिए यहाँ पे। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। तो टोटल सल्फर के पास कितने बॉन्ड्स बन गए? 6 बॉन्ड्स। 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास? सल्फर के पास। सल्फर के लिए कितना चाहिए? 8। पर इधर कितना है? 12। तो ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सपांडेड ऑक्टेट एक्सेप्शन। The exception to octet rule. PCl5 10 electrons, SF6 12 electrons. तो these are exceptions. ऐसे ही और एक exception है IF7। तो यहाँ पे 14 electrons होंगे आयोडीन के पास। फिर भी वो कैसा है? स्टेबल। So these are the exceptions to octet rule. इसमें किसी को भी डाउट है? नो सर। इस किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि ऑक्टेट रूल नहीं समझ में आया, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कौन सा है? देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल कौन से हैं? बेरियम फ्लोराइड। BF3। एक्सपांडेड ऑक्टेट के एग्जांपल कौन से हैं? PCl5 IF7 SF6 और तीसरा IF7। फिर ऐसे ही हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड मतलब कितना नंबर होना चाहिए? ऑड मतलब कैसा नंबर होना चाहिए? 1 3 5। यस, 1 3 5 ऐसा। यस, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हम लोग पहला कौन सा एग्जांपल लिया इसमें? NO। ये समझे? नाइट्रोजन ऑक्साइड। यस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक तरह से ऐसा सोच सकते हैं। NO। यस, तो NO का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? नाइट्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का? 7। तो 2,5। यस और नो? तो नाइट्रोजन मैंने बनाया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बनाए कि नहीं? हाँ है ना? यस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन इज 8। तो 2,6। कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। यस, मान लो एक का हम लोग ने क्रॉस से बना दिया, जिसका ऑक्सीजन का क्रॉस से बना दिया। एक को क्रॉस से बनाओ, एक को डॉट से बनाओ, ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन पहचान सके। ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। इलेक्ट्रॉन डॉट वाले किसके हैं? नाइट्रोजन। यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना। एक कोवेलेंट बॉन्ड ये है, यस और नो? और एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर है और एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो NO का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यस और नो?
ऑक्सीजन के Yes. इलेक्ट्रॉन हो गए, खुद के 6 और 2 8. नाइट्रोजन के, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर नाइट्रोजन को अच्छे से देखो कितने 7 है। 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? हाँ ना? Yes. नाइट्रोजन के पास कितने हैं? Odd 7 number. इलेक्ट्रॉन्स। तो विच इज व्हाट? ऑड इलेक्ट्रॉन। बट स्टिल NO इज व्हाट? Stable. समझ रहे हैं? NO कैसा है? स्टेबल मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी कैसा है? स्टेबल मॉलिक्यूल। Stable molecule. तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, फिर भी कैसा है? स्टेबल। Stable है। NO का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे NO का स्ट्रक्चर ऐसे। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके पास? नाइट्रोजन के पास, पर फिर भी कैसा है वो? स्टेबल। Stable molecule. स्टेबल मॉलिक्यूल है। इज इट अंडरस्टूड? Yes. यस के। अब देखो ऐसे ही और एक एग्जांपल बनाया, मान लो तो NO2 बना दिया। कौन सा? NO2। तो NO2 पता है सबको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ना? उसमें भी Yes. ऐसा ही होता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में 1 और 2 ऑक्सीजन। तो मान लो अगर ऑक्सीजन को मैंने किस कलर से दिखाया? ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर से ऑक्सीजन बताया। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 2 6. 3 4 5 6 मैंने बताया था अभी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,6 2,6. ऑक्सीजन का। ये समझाइए? तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2,5 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लू कलर से दिखाए, 1 2 3 4 और ये 5। अब कोई सोचेगा कि नाइट्रोजन का मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला जाता है, समझे? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का, समझे? यस, तो एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। Double. क्लियर है? अब नाइट्रोजन को अच्छे से Yes. देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस और नो? Yes. 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कैसा है वो? स्टेबल। Stable molecule. नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी NO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 electrons. मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी कैसा है? Stable molecule. तो ये एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे। ये NO2 स्ट्रक्चर इस तरह से। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी स्टेबल हो सकता है, मतलब ऑक्टेट रूल इन सब में फॉलो नहीं हो रहा है। किसमें? NO, NO2, PCl5, SF6, IF7, BF2, BF3, AlCl3, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी कैसा है वो? Stable. ये समझ में आया? तो दीज आर द एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। तो क्या ऑक्टेट रूल हमेशा सही आंसर देता है? हाँ या ना? No. नो। ये समझाइए? ऑक्टेट रूल इज नॉट ऑलवेज वैलिड। तो यही हमारा कंक्लूजन है। व्हाट इज द कंक्लूजन सिंस व्हाट वी डिड? ऑक्टेट रूल Octet rule is not valid every इज time. नॉट ऑलवेज वैलिड, क्योंकि देखो ऑक्टेट रूल नहीं था, फॉलो नहीं हो रहा था, फिर भी मॉलिक्यूल कैसा था? स्टेबल। Stable. तो ऑक्टेट रूल ऑलवेज वैलिड नहीं होता है। तो ऑक्टेट थ्योरी सही है क्या? नहीं. नहीं। ये समझाइए? ये जो हम लोग ने स्ट्रक्चर्स बनाए, ये सब ऑक्टेट रूल, ये सब जो स्ट्रक्चर्स बनाए, ये सब स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये स्ट्रक्चर, इन सब का हमारा स्पेसिफिक नाम है। इन सब का नाम क्या है? लिवाइस कोसेल स्ट्रक्चर्स। क्या? Device person structure. कोसेल स्ट्रक्चर्स। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्टेट रूल के बेसिस पे ये सब बनाने के दिया हम लोग को। तो ऑक्टेट रूल भी इन्होंने ही दिया था, लिवाइस और कोसेल। उनके स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइस। Device course structures. यस के। तो ये ऑक्टेट रूल हमेशा वैलिड नहीं है। दिस इज द कंक्लूजन। ओके, और देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, कौन सा? IF7। इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, IF7। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। IF7, तो आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कोई जानता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन? 53. 53। ये समझे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2 8 8 18 17। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर कैसे आया? तो ये ऑफ-बॉ रूल से आया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने ऑफ-बॉ प्रिंसिपल पढ़ा था, है ना? Yes. ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल पे हम लोग क्या करते थे? पहले देखो 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, 4 लिखते थे, 5 लिखते थे, 6 लिखते थे, 7 लिखते थे, और उसके बाद फिर से एक एक हम लोग जोड़ के नंबर्स लिख देते थे, पिरामिड बनाते थे। तो ऐसा पिरामिड बना दिया, यस और नो? Yes. यस, तो ये पिरामिड बन गया। दिस इज अ पिरामिड।
अब हम लोग के पास कौन से ऑर्बिटल्स थे? SPDF है। यस, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। ओके, जैसे हम लोग ने स्कूल में शेल पढ़ा, KLMN शेल, शेल पढ़ा कि नहीं स्कूल में? यस। ऐसे ही हम लोग 11th में क्या पढ़ते हैं? सब शेल एंड ऑर्बिटल। SPDF। कौन से सब शेल? SPDF। मैंने SPDF। एस लिख दिया सब में, हाँ है ना? यस। और पी लिख दिया ऊपर, फिर उसके ऊपर क्या लिखेगा? डी। ऊपर क्या लिखेगा? F। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम? 2। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डी के 5 10। ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। एफ के 7 14। ऑर्बिटल होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एस में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम? 2। 2 एस में इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 2। पी में मैक्सिमम कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में मैक्सिमम कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये ऐसा हम लोग ने ऐसा बना दिया, तो ये हम लोग का ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स है। बाय विच रूल? N+L रूल। N+L रूल के हिसाब से हम लोग ने देखा था, और ऑफ बो प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो देखो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 53। 53। तो 53 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? 53 प्रोटॉन्स, 53 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? यस। यस। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 1s2, यस और नो? सेकेंड शेल में कितने आते हैं? 2। तो 2s2। थर्ड शेल में कितने, ये 2p में कितने आएंगे? 2p6। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 6 10 हो गए। फिर उसके बाद 3s2 में कितने हो गए टोटल? 12। 12। फिर 3p6 कितने हो गए टोटल? 18। उसके बाद 2 और, 4s2 20। उसके बाद 10 और 30 हो गया। पर हमें कब तक जाना है? 53 तक जाना है। फिर 3d10 के बाद कौन सा आएगा? 4p6। कितने हो गए? 36। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 5s2। कितने हो गए? 38 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 4d10। 4d10 कितने हो गए? 48। अब 5p कितना चाहिए? 5p5। 5p5, यस और नो? क्या समझ में आया? यस। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 53 पूरा हो गया। देखो पावर्स को गिनो, 2 + 2 4, 4 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38, 38 + 10 48। 48 + 5 53। ये 4f मत गिनो, ये तो मैंने सिर्फ बीच में वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैंने वहां रेड कलर से लिख दिया। समझ में आया? यस। इसके तो ऐसा है, रेड कलर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? आयोडीन का। अब देखो फर्स्ट शेल में कितने दिख रहे हैं? फर्स्ट शेल में 1 वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। तो इसलिए पहले में कितना आएगा? फर्स्ट शेल में 2। सेकंड शेल में कितने दिख रहे हैं? 8। यस, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6 8 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 + 6 कितना हो गया? 8। फिर 3 में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 3 है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो कितने हो गए? 18। 4 में कितने दिख रहे हैं? देखो 4 का ग्रीन कलर से देखते हैं हम लोग। 18। कितने हैं? 2 + 6 + 10 विच इज 18। समझाइए। फिर उसके बाद 5 में कितने दिख रहे हैं? 5 को मान लो पिंक कलर से दिखाएं। 5 में कितने दिख रहे हैं? 2 और यहाँ पे 5, तो 2 + 5 कितना? 7। तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2 8 8 18 और लास्ट में 7। क्लियर है ये? यस। इट्स बेस्ड ऑन व्हाट? ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से। इज इट अंडरस्टूड? है ना? कैसा हमारा ये रूल है कि किसका? IF7 का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आयोडीन में? 7। तो ये बना देते हैं स्ट्रक्चर हम लोग, IF7। सर हाँ बोलो। सर 4d10 आपने लिखा ही नहीं। क्या क्या? 4d10 लिखा ही नहीं आपने। 4d10 लिखा ही नहीं मतलब? 5s2 के बाद 4d10 आता है। हाँ ये रहा ना, ये रहा लिखा है। तो सर फिर भी सर 43 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कहाँ 4d10 लिखा है ना? ये रहा। अच्छा वैसे बोल रहा है, ओके गिन के कुछ कम हो रहा है क्या? यस। 36 36 और 8, 36 और 8, 36 और 2 38,
46 और 7 कितना होता है? 53 बराबर तो है सर ऊपर से ऊपर वाला है ना इसमें। इधर 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 ओके, ये वाला ना। यस यस ठीक है, 18 होगा। यस ठीक है, तो ये 18 आएगा इधर, ये क्या आएगा? 18। इज इट अंडरस्टूड? यस। यस सर आयोडीन का क्या आएगा? 2 8 18 18 7। ऐसा होगा। जैसे नीचे बराबर लिखा है, वो ऊपर थोड़ा घाई घाई में लिख दिया, समझे? ये नीचे बराबर लिखा यस है। यस, तो नीचे हम लोग देखेंगे, और ये आयोडीन हो गया। फिर फ्लोरीन का क्या है? 2, 2,7 तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन के पास भी 7, फ्लोरीन के पास भी 7। तो आयोडीन मैंने ब्लू कलर से बनाया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन। और बाजू में फ्लोरीन आएंगे, तो फ्लोरीन का कितना होगा? 7 7 इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन का होगा। यस, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे इधर? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स यस, तो फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन में जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं। यस, हर एक फ्लोरीन के पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? यस टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 7 बॉन्ड। 7 कोवेलेंट एक, बॉन्ड्स 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो IF7 स्ट्रक्चर। तो आयोडीन ने 7 बॉन्ड बनाए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन्स स्टिल कैसा है ये? स्टेबल। ऑक्टेट स्टेबल रूल के है हिसाब से 8 चाहिए, 8 न हो के 8 6 और ज्यादा है, फिर भी IF7 कैसा है? स्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल। तो दिस इज आल्सो द एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। समझ में आया? यस सर Yes, तो ऐसा ही हमारा ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शंस है। Okay? तो इसीलिए ऑक्टेट थियरी वैलिड होगा क्या हमेशा? नो सर समझे? इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। क्लियर? यस यस, किसी को भी इधर तक डाउट आया कुछ? नो सर नो। तो अब हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड्स। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड्स और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड्स यस, तो इनका थोड़ा सा हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। इसमें फर्स्ट, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड और इसमें कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने। फिर आयनिक कंपाउंड का जनरली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सॉलिड्स होते हैं, और ये कोवेलेंट लिक्विड कंपाउंड और जनरली क्या होते गैसियस हैं? लिक्विड्स, या तो फिर क्या? गैस। गैस फिर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई एंड बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट भी हाई। आल्सो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट लो लो। बॉइलिंग जनरल पॉइंट एंड जनरल मेल्टिंग ट्रेंड पॉइंट ये इज लो है। एक्सेप्शन हमेशा होता है, एक्सेप्शन हमेशा होता है, समझे? फिर ये कैसा है? जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl, NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या? एग्जांपल वाटर। वाटर में नमक सॉल्यूबल होता है कि नहीं? हाँ है ना? यस इसके तो ये जनरली सॉल्यूबल इन व्हाट? पोलर कंपाउंड्स, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज अलग हो, नेगेटिव चार्ज अलग हो। पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्यूबल होता है। और ये किसमें सॉल्यूबल है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसमें सॉल्यूबल है जनरली। और ये जनरली कैसा होता है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज व्हाट? गुड good कंडक्टर। conductors of electricity and heat यस, गुड कंडक्टर्स। और ये कैसा है? insulators इंसुलेटर्स बोल सकते हैं, बैड कंडक्टर्स बोल सकते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर व्हाट? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नॉर्मली ये जो कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। ये कैसे होते हैं? crystalline और ये कैसे होते हैं यहाँ पे? नॉन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस बोल सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स का डिफरेंसेस समझ में आया? yes यस। तो डिफरेंसेस सब लोग को थोड़ा बहुत पता ही रहेगा ऑलरेडी, बट फिर भी मैंने एक बार रिवीजन करके बता दिया। यस, अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हमारे पास, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कौन सा होगा? polar covalent bond और दूसरा कौन सा होगा? non polar नॉन पोलर covalent कोवेलेंट। bond यस, कोई एग्जांपल दे सकता है पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट? एग्जांपल HCl। HCl मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ HCl बना के बताया था। इसमें कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा क्लोरीन, है कि नहीं? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस और नो? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये समझाइए। तो इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पे, डेल नेगेटिव। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन दे डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल क्या हो सकता है? HF। फिर से फ्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर H2O भी कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब एग्जांपल कौन से हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, ना ये खींच रहा है ना वो खींच रहा है, ये आपस में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर, इसको हम लोग HH से दिखाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट। ऐसे ही क्लोरीन, ये भी कैसे होगा? Cl नॉन पोलर। नॉन पोलर, क्योंकि ये भी खींचेगा उतना ही जितना ये खींचेगा, तो इधर एक दूसरे का कोई खींच नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वली खींच रहे हैं। यस, फ्लोरीन मॉलिक्यूल इधर भी ऐसे ही है। तो दीज आर ऑल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फिर भी ये नॉन पोलर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ यस रहा है? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर भी ये नॉन पोलर बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि खुद ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन थोड़ी खींच पाएंगे, समझ में आ रहा है? दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन, यस तो ये सब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स है। इज इट ऑल अंडरस्टूड? यस यस, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये केमिकल बॉन्ड में कुछ कुछ डेफिनेशंस होते हैं, केमिकल बॉन्ड के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक का बात कर रहे हैं हम लोग। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ओके। तो फर्स्ट जो पैरामीटर हमारे पास है वो है बॉन्ड लेंथ। कौन सा पैरामीटर है? बॉन्ड लेंथ। यस, बॉन्ड लेंथ, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। न्यूक्लियाई मतलब उनके न्यूक्लियस, दो एटम्स जो है उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। HCl। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कहीं तो होगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस कहीं तो होगा, न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का डिस्टेंस, के अगर इसको अच्छे से दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाया मैं ऐसे, जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और ये मान लो कौन सा न्यूक्लियस है? क्लोरीन का। क्लोरीन का बड़ा होगा, ये समझाइए, तो क्लोरीन का बड़ा बना, ओके। यस, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का आजू बाजू ये सब ऑर्बिट्स होंगे। यस, ऑर्बिट्स फिलहाल हम लोग नहीं बना रहे, ये सब सिर्फ क्या बनाया मैंने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। लेंथ। तो न्यूक्लियस है, आजू बाजू शेल्स होंगे, वो शेल्स मैंने नहीं दिखाया, एक शेल, 2 शेल, बहुत सारे शेल्स होंगे, वो सब मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। 3 शेल होता है क्लोरीन में, सबको पता है, और एक शेल बना, 3 शेल। हाइड्रोजन के पास कितना शेल है? एक। 1। तो ये हम लोग शेल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यस। फिर उसके बाद सेकंड पैरामीटर जो हमारे पास है वो कौन सा है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या है? एंगल बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड, एंगल फॉर्म्ड इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है? H2O लिया, क्या लिया? H2। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया है H2O का, लिवाइस। यस सर। और अब ये बॉन्ड एंगल है, ये क्या है? बॉन्ड एंगल, दिस इज द बॉन्ड एंगल। अमोनिया बना दिया मान लो, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, यस। तो इसमें ये बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल, ये भी बॉन्ड एंगल, ये सॉरी दो बॉन्ड्स बन रहे थे, यस यस। तो थीटा थीटा, 2 कोवेलेंट, 2 बॉन्ड एंगल्स, यस। फिर बॉन्ड एंगल जो होता है हमारे पास, ये कैसा होता है? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा एटम होगा तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा? कम, छोटा। छोटा, okay? फिर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया? फ्लोरीन मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 2। नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, 3। 3, समझाइए। ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2,
सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, ये समझाइए। और ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बताओ सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा या ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा? Single greater than double and double सिंगल greater बॉन्ड than सबसे third. बड़ा होगा। सिंगल बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, ज्यादा। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। 3. इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1. 1। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2. 2। और बॉन्ड लेंथ उल्टा है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड। Single bond का. सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम। समझे? तो लेंथ Yes. किसका ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड। और स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, Triple bond का. स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है। 3-3 बॉन्ड है ना, Yes. तो 3-3 बॉन्ड है तो उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड का मीडियम और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। समझे? लेंथ और Yes. स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? ओके, यस और नो? Yes, sir. और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो No मॉलिक्यूल bond एक्सिस्ट नहीं करेगा। possible. नो बॉन्ड इज पॉसिबल। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। इज इट अंडरस्टूड? ये तीनों बॉन्ड Yes. कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। बॉन्ड लेंथ, Yes, sir. द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ That's टू between एटम्स। two इसको और डिटेल में nucleus. हम लोग पढ़ेंगे, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। यस, बट पहले क्या है, बॉन्ड लेंथ इट इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स। बॉन्ड एंगल इट इज द एंगल फॉर्म्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है जो कि 105 होता है। कितना होता है, 105। 105. हमने देखा है ऑलरेडी। Yes. यस, और अमोनिया में कितना होता है, 107, 107 के आसपास। 106.7. 107, 106.7, ऑलमोस्ट 107। okay, yes, तो 107 डिग्री। तो ये है क्या, बॉन्ड एंगल। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी कितना होगा, 107। क्लियर है? yes, तो Yes. ऐसा हमारा ये बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन है। और साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, कम। यस, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। फ्लोरीन में कितना है, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। 1. ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो क्या है, 2 bond 2। number. नाइट्रोजन में क्या है, बॉन्ड 3 ऑर्डर। bond order. और ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। 9. तो क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 7 आउटर मोस्ट शेल। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, ये सॉरी, और ये दूसरा फ्लोरीन Yes. कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कौन सा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। Single bond. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8. तो 2,6। 2,6. शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6. 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, Double bond. ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। Double bond. क्लियर है ये? Yes. और नाइट्रोजन में कैसा होगा, Triple bond. क्यों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो 2,5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 है ना। ओके, Yes. तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड ये, 3 covalent bonds. और दूसरा ये बॉन्ड, और तीसरा ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, ऐसा नहीं, तो 3 बॉन्ड्स। Yes. तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि खुद का 5 और बाजू वाले का 3। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, खुद का 5 बाजू वाले का 3। ये समझे? Yes. नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। 1. इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। ये समझ में आया कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला हम लोग? Yes. यस, ओके। ये बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देखा, दीज आर द वेरियस बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो पेज दिखाओगे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पेज दिखाओगे केमिकल? नहीं सर, वो लिखना बाकी है। लिखना तो वैसे भी कुछ भी नहीं है इसका, मैं तुम्हें ये पीडीएफ भेज देगा ना। इसको कौन बोल रहा है लिखने का, अच्छा इसके ये लिखना नहीं है, ये सब लिख चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, यस और नो, है कि नहीं? यस सर।
ये सब हम लोग का हो गया, ये सब मैंने पूरा लिखवा दिया है, ये पूरा एक एक लेक्चर मैंने लिया था एक एक टॉपिक पे। हाँ सर। तो ये लिख के क्या करेगा अभी? ठीक, तो वैसे भी पीडीएफ भेज देगा मैं, लेकिन ये पूरा लिखा के हो गया है मेरा, दिस इज ऑल ऑलरेडी रिटन, समझाइए? यस, तो फिर भी एक बार देख लो चाहिए तो, यस एक बार देख लो।